पर जो है आचार्य त्रिवल्लाचार्य स्वामी समझा रहे हैं, सुरक्षा स्थान जब तक तुम्हारे पास नहीं है तब तक आत्मबल तुम्हारे पास नहीं है। एक गहरे में आइए आप। संपत्ति घर में है, ताकत बाहर रहती है। शारीरिक बल कितना ही गहरा हो, पर जिसके पास संपत्ति नहीं है वो एक धनवान के बच्चे से भी घबराता है। आप विश्वास मानना, संपत्ति एक बहुत बड़ा बल है आदमी के पास। जिसके पास संपत्ति होती है वो छोटा सा बालक भी क्यों ना हो, वो भी बड़े लोगों पर हावी रहता है। और जिसके पास संपत्ति का अभाव है, सुंदर है, प्रज्ञावान है, ज्ञानवान है, बलवान भी है, तब भी संपत्तिशाली से थोड़ा दब के चलता है। तो जैसे संपत्तिशाली सबके सिर पर रहता है अथवा संपत्ति का बल रहता है, ऐसे राज्य में राजा भरे जंगल में खड़ा हो, लेकिन उसके राज्य में दुर्ग किला है विशाल, उसे अपने किले की संपत्ति का भान रहता है, उसको शक्ति रहती है। जैसे कि आप अकेले कहीं जा रहे हो, बिल्कुल अकेले खड़े हुए हो, पर आपको मालूम है हमारे 4 मित्र हमारे पीछे आ रहे हैं। उन 4 की ताकत से आप किसी पर भी जोश में खड़े हो जाते हो। ये शो में एक की ताकत नहीं है, ये दूसरे का बल रहता है आदमी को। तो धन का भी बल होता है, भूमि का बल होता है, भवन का बल होता है। जिनके अच्छे मकान बन जाएं, वे भले चड्डी लगाएं बाहर खड़े हो, परंतु फिर भी जोश रहता है। पद का बल रहता है, पद जिसके पास पद है उसका अलग भूमिका रहती है। वो पद रहित काम कर रहा है, उसकी अलग भूमिका रहती है। इसलिए यहाँ पर समझा रहे हैं कि जैसे संपत्तिशाली को संपत्ति का बल रहता है, ऐसे सम्राट के लिए दुर्ग का बल होता है। बलवान के लिए बल है, निर्बलों के लिए बल है। बलवान के लिए बल है, निर्बलों के लिए बल है। वो दुर्ग होना आवश्यक है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए और शत्रुओं से अपनी रक्षा करने के लिए, उस शत्रुओं का निवारण करने के लिए एक श्रेष्ठ राज्य में दुर्ग होता है, किला। उपकर्ता इथा दुर्गो निर्बलानां सुरक्षणां शबलानां तैवेशा नास्ति न्यून सहकृता। उपकर्ता यथा दुर्गो, दुर्बलों के लिए, निर्बलानां उपकर्ता यथा दुर्गो, जैसे निर्बलों के लिए उपकार करने वाला होता है दुर्ग। स्वरक्षणाम, अपनी रक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए। तो एक मात अपने किले में प्रवेश कर गया सम्राट, अब चिंता शून्य हो गया। क्यों? सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका हूं। इसलिए सबलानंद थी वैसम। परंतु यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं जैसे निर्बल के लिए दुर्ग संरक्षक है, आक्रमण से बचाने वाला है, तो सबलों के लिए कम उपयोगी नहीं है। सबलों के लिए भी दुर्ग उतना ही उपयोगी है। सबलानाम तथैव वैसाम नास्ति नूनम सहकृत्य, मतलब दुर्बलों के लिए सहकारी है, ऐसे सबलों के लिए भी कम सहकारी नहीं है। सबल जो सम्राट हैं, समल राजा हैं, उनके पास भी दुर्ग होना चाहिए। आप कितने ही सबल हो, पर रहने का स्थान तो उचित ही होना चाहिए। शत्रु का आक्रमण कैसे आप सहन कर पाएंगे? आध्यात्मिक दृष्टि से आप कितने चार्ज संपन्न हो चुके हो, लेकिन आपके पास गुप्तियाँ समतियाँ ये नहीं है, तो आपका संयम नहीं पल सकता। साधु के लिए गुप्ती समति 10 धर्म ये आपके लिए आरक्षक हैं। और अष्टप्रधान माता तुम्हारी माँ है, इन माताओं को संरक्षण देने वाले ये गुप्ती समति आदि हैं। तो 5 महाव्रत आपकी निधि है,
रत्नात्रय आपकी निधि है, इनकी रक्षा कैसे करेंगे? तो 12 भावना, 5 सम्मतियाँ, 3 गुप्तियाँ, ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। इसी प्रकार से राजा के पास सेनापति, मंत्री आदि आदि सब कुछ है, लेकिन रक्षक हेतु दुर्ग नहीं है, तो उसकी रक्षा संभव नहीं है, क्योंकि सामान्य भूतल पर कोई भी शत्रु आक्रमण कर सकता है। अब जो किले के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, अब जो नीचे खड़े हुए हैं उनका निशान ऊपर जाने के लिए बहुत दिक्कत है, पर जो ऊपर खड़े हुए हैं और छेद के अंदर से उन्होंने निशान बांध दिया, तो ये तो शत्रु को जल्दी परास्त कर देते हैं। इसी प्रकार से अब हम चार्थ की दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा को इतना सबल वीर सम्राट होना चाहिए जो कि पापों के छिद्रों को देखे, पापों के छिद्रों को देखे और पापों के छिद्रों को देख करके अपने रत्नात्रय को बाहर कर देना चाहिए, जिससे कर्म शत्रु अपने आप परास्त हो जाए। और जो पापों के छिद्रों को नहीं देख पाता, जिसको पाप में छिद्र नहीं दिखते हैं, वे कभी पाप से दूर नहीं हो सकते। विश्वास मानो संजय भाई, आप बुद्धिपूर्वक पाप करते हो, विश्वास मानो आप बुद्धिपूर्वक पाप करते हो। आप चाहो ना तो पाप नहीं कर सकते। व्यक्ति सोचता है, किसी भी पाप को करता सोचता है अब मैं ऐसा करूं, पूरी बुद्धि लगा देता है। माना कि पैसे ही कमा लो, परिग्रह पाप है, तो आप सोचिए, आप जिसे लोक ने स्वीकार कर लिया है व्यापार करना, इसे तुम सामान्य उसे पाप के रूप में नहीं देख पा रहे हो, लज्जा नहीं आती आदमी को। लेकिन सोचिए, अंदर से देखो कितना सोचना पड़ता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उससे आपको धन निकालना है तो सामने वाले की योग्यता भी आपको दिख रही है, तब भी हमको तो 5 रुपए के 500 करना ही है। जब 5 रुपए के 500 करने के लिए व्यापारी खड़ा हुआ है तो सोचिए आप कितने अंदर में परिग्रह संज्ञा लोभ कसा के रखी होगी। उस लोभ कसा के बसवर्ती होकर के ये भी नहीं दिखता कि सामने गरीब के घर में क्या होगा, उसके बेटे भूखे मर जाएंगे। ऐसा नहीं होता क्या भैया? होता है। वही व्यक्ति सोच ले आज अपन को ऐसा नहीं करना है तो नहीं करेगा, बुद्धिपूर्वक पाप करता। कोई भी व्यक्ति अज्ञान से पाप नहीं करता। पाप कर रहा है इसलिए अज्ञानी कहलाता है, पर पाप अज्ञान से नहीं करता। क्यों? आत्मा ज्ञानहीन कभी होती नहीं है, वो ज्ञान का ही उपयोग करता है। बहुत बढ़िया संजय, यही तो मैं कहलाना चाहता था आपसे। अब कटनी जाकर सबसे बोलना, अपन जो भी करते हैं जान के करते हैं। ये कभी नहीं कहना कि मैंने अज्ञानता में कर लिया है, सब जान के किया है। खिड़की बंद की है तो बुद्धि से की है, कमरा पैक किया बुद्धि से किया है, कैसे कैसे अज्ञानता में किया है। तो जैसे हम जो पैर हमारे मदराले के हो जा सकते हैं, वे पैर जिनाले के उत्म ले जा सकते हैं। तो इसलिए जैसे राजा के लिए दुर्ग चाहिए, ऐसे योगी के लिए आत्मबल का दुर्ग चाहिए। जिसका आत्मबल निर्बल है, वे सरस पंडित जी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके पास तो मौसम की गर्मी है, निकल गई, लेकिन राजाओं के पास तो बारूद की गर्मी आती है। कितनी गर्मी आती है, शत्रु सामने खड़े हुए लेकिन तब भी धीर रखे हुए, जीतूंगा जीतूंगा जीतूंगा। ऐसे योगी, ये बादल आग बरस रहे सूर्य, तब भी कह रहे हैं मैं जीतूंगा जीतूंगा। और एक ऐसा समय आ गया कि जहां से आग निकलती थी वहां पानी बरसने लग गया, तो भाई विजय हो गई, तुम जीत गए। सोचो भाई, जीत गए। तो आप चाहो मैं राज्य करूं, आप चाहो मैं राज्य करूं, प्रणीत सागर जी, आप चाहो मैं राज्य करूं और राज्य करूं शत्रु ना हो, ये हो ही नहीं सकता। मुझे मालूम है
सुनो, जैसे जैसे तुम्हारी कोई पद मिलेगा, आगे बढ़ोगे, सहज शत्रु बन जाते। अपन बनाते नहीं है शत्रु। अरे संजय, मुझे तो अच्छे से मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है। जब मैं मुनि महाराज था, आचार पद नहीं दिया था, तब मैं कटनी आया था, मालूम आप, वो कई बार आ चुका हूँ, मालूम। तो कहीं से कोई बातें नहीं होती थी, और जब से तुमको पद मिला ना, तो लोगों को बातें बहुत खड़ी हो जाती हैं। अब जब भी तुम आगे बढ़ोगे तो आपको बातें तो होंगी, बात सहन करने की क्षमता है तो आगे बढ़ पाओगे, और तुम बातों को देकर के पीछे मुड़ गए ना, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। राजा बनोगे तो पड़ोस में शत्रु तो होंगे। आपको लगता है कि मोदी बहुत सुखी है, लेकिन पल पल में देखो, कभी पाकिस्तान तो कभी चीन, तो कभी कहीं तो कभी कहीं, समझ रहे हैं? सारे तो कूटनीति राजनीति सब बना के चलना पड़ता है भाई एक नेता के लिए। इसी प्रकार से यहाँ समझा रहे हैं, आप जिस भी ऊंचाइयों को पाना चाहते हो, ऊंचाइयाँ पाना चाहते हो, तो आपको बोध होना चाहिए है कि आपके नीचे बहुत सारे लोग रहेंगे, पर आपकी इमारत इतनी बढ़िया होना चाहिए कि नीचे घास भी उग गया है, लेकिन आपके ऊपर की बिल्डिंग पर कुछ भी स्पर्श ना कर पाए। और दुनिया में सबको खुश करा के तो नहीं रख सकते हो। किसी को खुश कर सकते हो, किसी को दबा सकते हो, किसी को खुश रख सकते हो, किसी को दबा के रख सकते हो, तभी तुम जी पाओगे, अन्यथा तुम जी नहीं सकते हो। ऐसा है ना, सबको खुश तो भगवान नहीं कर पाए। सबको पांचों खुश रखने का शुरू कर देना, आप दुखी रहना शुरू हो जाओगे। आइए, पंडित जी ऐसा है, समन्वय तो बिठा सकते हो पर खुश नहीं रख सकते हो। प्रश्न ये है, खुश क्यों नहीं रख सकते, ये प्रश्न करो आप। कर्म सिद्धांत के पास जाना पड़ेगा। खुशी होना नहीं होना सारस्वत जी, ये हमारे अधीन है कि आपके अधीन है? कर्म सापेक्ष है। हम एक व्यक्ति पर संतुष्ट हैं और एक असंतुष्ट है। आपकी बुद्धि ऐसी चल रही है, एक व्यक्ति को दूध पी करके पहलवानी कर रहा है और एक व्यक्ति दूध पीते उल्टी कर लेता है। अरे सीधे उल्टी करता है, सीधा सीधा। अब जो उल्टी कर रहा है तो उसमें दूध का क्या दोष? उसकी क्षमता ही ऐसी, बेचारा पचाना नहीं जानता, वो मट्ठा पी लेता है। ओहो, इनका पुण्य क्षीण है कि छाछ पीने की क्षमता है, दूध पचा नहीं पाते। ऐसी बहुत सारे लोग पंडित जी, तत्व को सुनने की क्षमता नहीं है, उल्टी कर देते हैं और यहाँ की बातें सुनने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। आप समझे करो। आप ये समय सार, प्रवचन सार, अष्ट ऐसी समय सार जैसे महान धवल जैसे ग्रंथों कितने लोग सुनते हैं। अरे कटनी में बात चल रही थी आचार्य विराग सागर जी की। मैं आया था सतना से, तो बोर्डिंग में दोपहरी में सठखंडागम में कोई ग्रंथ चल रहा था बहुत बड़ा। मैंने वहाँ देखा कितने लोग हैं यहाँ पर। मात्र विद्वान थे और 4-5 वरिष्ठ श्रावक और थे। सुनना, और वही श्रावक जो सुबह प्रवचन हो रहा था ना, उसमें भीड़ थी। बोले क्यों? क्योंकि सामान्य को जानने वाले बहुत हैं, विशेष को जानने वाले कम हैं। लेकिन इसका मतलब ये मत सोचना कि विशेष को पचाने वाले लोग नहीं है, उसे छोड़ नहीं देना, अन्यथा विद्या का विनाश हो जाएगा। और भाई, तो उपकर्ता दुर्गो निर्बला नाम, जो दुर्ग है ना, निर्बलों का उपकार करने वाला है, और दुर्बल बहुत ही उपयोगी है। दुर्ग क्या है? बहुत उपयोगी है। शबलानत है वो नास्ति न्यूनम साहिकारकम, परंतु बलवान के लिए भी वो न्यून नहीं है, कम उपयोगी नहीं है, बलवान के लिए भी उपयोगी है। जैसे कि दुग्ध बच्चे को भी पीना चाहिए, बच्चों को दूध तो पीना ही चाहिए, उपयोगी है ना। बच्चों को दूध पीना ही चाहिए, लेकिन बुढ़ों को भी पीना चाहिए। दूध बच्चों को पीना चाहिए तो क्या युवाओं को नहीं पीना चाहिए? अरे बच्चों को तो दूध पीना ही चाहिए, उनका भोजन दूध है, परंतु
पहलवान भी क्यों ना हो तब भी दूध पीना चाहिए, उनके लिए कम नहीं है। ऐसे निर्बलों के लिए दुर्ग आवश्यक है, सबलों के लिए भी आवश्यक है, दुर्ग हर समय आवश्यक है, इसलिए दुर्ग बना के रखना चाहिए। आत्मरक्षा का हेतु दुर्ग।